नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। रागिनी ये सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या भाव प्रकट करे और उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जीवन में यह मोड़ भी आएगा। अजीब सी भावना, बेचैनी और मन के विश्वास की जीत उसके अंदर प्रवेश कर रही थी। रागिनी एक टीचर थी। दीपावली की छुट्टी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी कुछ बच्चों की परीक्षा की कॉपी चेक करना बाकी था, जो उसके टेबल पर अभी भी 3 दिन से पड़ी थी। मगर उसके अंदर की बेचैनी काम करने का अवसर नहीं दे पा रही थी। अचानक से उठी, एक गिलास पानी लिया, थोड़ी सी पानी पीकर वहीं टेबल पर रख दिया। अभी भी उसके दिल में सारी भावनाएं थीं, जिसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही थी और हीन भावना कम हो रही थी। जो विश्वास उसे ऊपर वाले पर था, आज वह पक्का हो गया था। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। घर में वह सबसे बड़ी थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। वह 3 बहनें थीं। माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वासी और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने वाली थी। पिता मजदूरी करते थे। जो भी दिन भर में कमाते, उसी से घर का चूल्हा जलता था और रात में माँ खास खास कर चूल्हे पर रोटियां सेकती, क्योंकि माँ को सांस की बीमारी थी। और फिर घर वालों का पेट भरता। क्योंकि रागिनी घर में सबसे बड़ी थी, उसे इस बात का सदा एहसास रहता कि माँ बाप के बाद घर की बड़ी वही है। पिता को इस बात की हमेशा चिंता रहती कि 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके बाद तीनों की शादी, और सही से दहेज नहीं दिया तो बेटी ससुराल में खुश नहीं रह पाएगी। पर माँ हमेशा रागिनी के पिता को यही समझाती कि मेरी बेटियाँ किसी बेटों से कम नहीं हैं। हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षा देंगे और उनके बराबर बनाएंगे, क्योंकि रागिनी के पिता बहुत समझदार थे और रागिनी की माता का बहुत आदर करते थे। तो माँ के समझाने पर पिता की चिंता कम हो जाती। रागिनी ने स्कूल में 8वीं की परीक्षा दी थी और पूरी कक्षा में अव्वल आई थी। और एक बहन 7वीं और छोटी बहन 5वीं में थी। पर लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा चलाना पिता के लिए बड़ा कठिन हो रहा था। लेकिन माँ का पूरा जोर था कि बेटियों को पढ़ाना है, तो जैसे भी होता वह करते थे। पर अचानक एक दिन पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा। डॉक्टर ने घर में आराम करने को कहा और काम करने के लिए मना कर दिया। अब तो माँ की चिंता की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अपने पति को फिर भी समझाती थी और ढाढ़स बांधती थी और रात में अकेले रोती। रागिनी माँ को छुप छुप कर देखती थी। उस वक्त वह कक्षा 9 में थी। उसे बचपन से ही कला में रुचि थी और उससे पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौक था और कला के विभिन्न प्रकार की कला की वस्तु भी बनाती थी। लेकिन उसने जब माँ की यह स्थिति देखी तो माँ के पास गई और उसने पैर पर सिर रखकर कहा, माँ तुम घबराओ मत, घर के खर्चे के लिए मैंने कुछ सोचा है। माँ ने टकटकी नज़र से देखा। उसने माँ से कहा, माँ मेरे स्कूल में जो मास्टरनी है ना, उन्होंने मुझे एक बार अपने बनाए हुए खिलौने दिखाए तो बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि वह गरीब लड़कियों के लिए केंद्र चलाती हैं, जिसमें सब अपनी अपनी कला की तरह तरह की वस्तुएं बनाती हैं और वह उनका उनसे हर महीने वेतन भी देती हैं। रागिनी ने आगे कहा, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अव्वल आती है तो उनकी छोटी बहनों की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने उसे ट्यूशन के लिए कहा था, पर समय के अभाव के कारण पढ़ाई में बाधा ना हो, उससे मैंने मना कर दिया था। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, माँ अब मैं दिन भर उस केंद्र में काम करूँगी और शाम में बच्चों को पढ़ाऊँगी और रात में मैं अपनी पढ़ाई खुद से करूँगी। माँ की आंखें नम और चेहरे पर गर्व था। उनका दिल तो नहीं हो रहा था, लेकिन घर की स्थिति देखकर उन्होंने हामी भर दी कि चलो इससे घर का खर्चा, और जैसा रागिनी कह रही है कि बहनों की पढ़ाई भी जारी रहेगी। इसी तरह रागिनी दिन भर केंद्र में काम करती, शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को प्राइवेट इम्तिहान के लिए खुद से पढ़ाई करती। उसने
इसी तरह 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री और कुछ महीनों की कला की डिग्री बिना स्कूल की गई हासिल की और घर का खर्चा भी चलाती रही। बहनों ने भी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। रागिनी क्योंकि बहुत तेज लड़की थी तो उसे एक स्कूल में भी नौकरी मिल गई और मास्टरनी जी ने उसका परिश्रम देखकर पूरे केंद्र की जिम्मेदारी उससे दे दी। लेकिन जब भी रागिनी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के पास से गुजरती तो उसे अपना बीएफए का सपना याद आता, पर अपनी बहनों को पढ़ता हुआ देख खुश हो जाती। काफ़ी साल बीत गए। अब रागिनी अपने माता पिता, जिनका स्वास्थ्य अब अधिक ठीक नहीं रहता था, उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। एक दिन रागिनी ने अपनी माँ के पास गई और उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, एक बार और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरी दोनों बहनों ने उच्च शिक्षा हासिल कर ली है और उनका अच्छे परिवार में रिश्ता भी आया है, तो हम दोनों की शादी कर देते हैं और मैंने अपनी आय से कुछ पैसा दोनों के विवाह के लिए जमा किया है। माँ, मना मत करना। माँ ने ठंडी आह भर कर कहा, बेटा रागिनी, परिवार वाले और समाज क्या कहेंगे कि हमने दोनों छोटी की शादी पहले क्यों कर दी। सब तरह तरह की बातें बनाएंगे। रागिनी ने बड़े विनम्र अंदाज में कहा, माँ छोड़ो, दुनिया वालों को छोड़ो। हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार काम करता है, बाहर के लोग काम नहीं आते। माँ ने ना चाहते हुए भी सोते हुए दोनों बेटियों को देखकर हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में रागिनी की दोनों छोटी बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। अब रागिनी और उसके माता पिता अकेले घर में रह गए और बहनें दूसरे शहर में चली गईं। रागिनी अपने माता पिता का ध्यान रखती। कुछ दिन और बीत गए। रागिनी अब 38 की हो चुकी थी। माता पिता का स्वास्थ्य और खराब हो गया। अब माँ को अपनी रागिनी के जीवन की चिंता सताने लगी कि हमारे बाद वह अपना जीवन अकेले कैसे काटेगी। पर अब उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आता था। शादीशुदा, तलाकशुदा, ऐसे रिश्ते उसके लिए आते। रागिनी के मन में कभी कभी यह सवाल आता कि जीवन के इस भाग दौड़ में उलझकर उसने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन अचानक वह एक दिन अपने स्कूल से घर आई और अपनी माँ के माथे पे जो उसकी चिंता को लेकर ख्याल रहता था, उसके बदले उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बेटा रागिनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे लिए। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रागिनी माँ को टकटकी नज़र से देखने लगी। माँ ने आगे कहा, तुम जो 2 महीने पहले एक सभा में गई थी जिसने तुम्हें अवार्ड दिया था, उनके बेटे का रिश्ता। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या भाव प्रकट करे। पर माँ, वह तो बहुत अच्छा परिवार है। माँ, बेटा, तभी तो वो तुमसे प्रभावित हैं। रागिनी प्रसन्नता से माँ से लिपट गई और रोने लगी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।